पीएम मोदी ने की लखपति दीदी की जमकर तारीफ। गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही लखपति दीदियां। महाराष्ट्र के जलगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदियों से बातचीत की, उनके काम की खूब तारीफ भी की और करीब 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट्स भी बांटे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि देश की तरक्की के लिए बहनों की आर्थिक मजबूती जरूरी है। वो आगे कहते हैं कि लखपति दीदियां गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही हैं। लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का ही अभियान नहीं है, ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त कर रही हैं। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही हैं। साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। पीएम ने कहा कि पिछले 10 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और सिर्फ 2 महीने में 11 लाख लखपति दीदी बनी। हमारा लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण पर भी जोर देते दिखे। उन्होंने कहा कि विकसित देश का निर्माण करना है तो महिलाओं का समर्थन जरूरी है। साल 2029 में देश का शासन महिलाओं को देना तय है। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की यात्रा में हमारी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें क्या रहीं। पिछले 2 महीनों में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी। 1 लखपति दीदी से पूरा परिवार संभल रहा। मोदी सरकार 3 करोड़ घर बहनों के नाम पर ही रजिस्टर कराएगी। मेरी सरकार ने महिलाओं के लिए जितना काम किया उतना आजादी के बाद से नहीं हुआ था। नारी के खिलाफ हुआ हर अपराध अक्षम्य है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया। साथ ही 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी बांटे। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि लखपति दीदी योजना आखिर है क्या। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के इरादे से लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई थी। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को इस योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दीदियों को ट्रेनिंग दी जाती है। कारोबार शुरू करने के लिए केंद्र की ओर से 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाता है। सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ना है। इसी के तहत 11 लाख लखपति दीदियों को पीएम ने सर्टिफिकेट बांटे और उनके योगदान की सराहना भी की। गांव जंक्शन के लिए नैन्सी वाजपेयी की रिपोर्ट।